उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकले सपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि वे 20 जिलों की 115 विधानसभा का भ्रमण कर चुके हैं और सरकार के खिलाफ आम जनमानस के क्या मुद्दे हैं यह पता कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है और कोरोना पर भी सरकार का मिसमैनेजमेंट रहा है। उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकले सपा नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा आज आगरा पहुंचे। उन्होंने बताया करीब 20 जिलों की 115 विधानसभा भ्रमण कर चुके हैं और जान रहे हैं कि मौजूदा सरकार के खिलाफ आम जनमानस से क्या मुद्दे हैं। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, साथ ही कोरोना पर मिसमैनेजमेंट रहा है। उत्तर प्रदेश और भारत सरकार ने कोरोना पर ठीक से काम नहीं किया है। अगर ये ऐसा करते देश कोरोना से बच सकता था। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में मैं और प्रदीप तिवारी जी दौरा कर रहे हैं। आज 20वां जिला हो गया है। लगभग 115-116 विधानसभाएं पूरी हो गई हैं। हर जगह जाके हमने एसेस करने की कोशिश की है कि सरकार के खिलाफ मुख्य मुद्दे क्या चल रहे हैं इस समय। तो आज की तारीख में मुख्य मुद्दे जो हैं, अगर ब्रीफ में कहूं तो करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है। कोरोना के मिसमैनेजमेंट, मिस हैंडलिंग, जिस तरीके से सरकार ने, अगर सरकार ठीक से काम करती, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, तो देश कोरोना से बच सकता था। लेकिन उसके खिलाफ उन्होंने ठीक से काम नहीं किया। उस समय फ्लाइट्स रोकनी चाहिए थी, इनफ्लो जो था उसको कंट्रोल करना चाहिए था, टेम्परेचर्स होने चाहिए थे, टेस्टिंग होनी चाहिए थी एयरपोर्ट्स पे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होनी चाहिए थी, आइसोलेशन होना चाहिए था, क्वारंटाइनिंग होनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ। इसके अलावा कॉस्ट, बढ़ती कीमतें बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग अपना घरों का किराया नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों का फीस नहीं दे पा रहे हैं, बिजली का बिल नहीं दे पा रहे हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 4 साल में 4 बार बिजली का बिल बढ़ा दिया गया। रोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग बेरोजगार हो गए, करोड़ों की संख्या में बेरोजगार हैं। जो हैं नौकरियों में उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, 6-6 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली हैं। सरकार में आज सरकार ऑलरेडी लोगों को तनख्वाह नहीं दे पा रही है और जो लोग नौकरियों पे हैं 50 साल के बाद अलग अलग नाम पे उनको निकालने की साजिश रची जा रही है। हम लोग उसका विरोध करते हैं। जिस तरीके से सरकार संविदा की बात कर रही थी, वो तो समाजवादी पार्टी ने विरोध किया, तो इस वजह से सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। वरना 5 साल की संविदा जो नौजवानों की थी, हम उसका विरोध करते हैं। इसके अलावा बहुत बड़ा मुद्दा आज उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि किस तरीके से करप्शन फैला हुआ है। बहुत हर तरफ अत्याचार हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं, जनता के कोई नाम नहीं लेना चाह रहा, कोई आदमी मदद करने को तैयार नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक, सांसद, मंत्री पता नहीं कहां खो गए हैं। उनको जनता खोज रही है। मुझे लगता है उनको जहां भी खोजने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, कोई रिस्पाइट नहीं मिल रहा। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है इन सारी चीजों? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा सबको साथ लेके चलना चाहती है, हर वर्ग, हर समाज के साथ काम करती है और हमारे यहाँ मन की बात दोनों तरफ से होती है। ऐसा नहीं सिर्फ एक तरफ की मन की बात हो, हम कहें, आप सुने, आप कहो, हम सुने। तो हम लोग सुनने के रास्ते पे निकले, पूरे उत्तर प्रदेश की बात सुन करके उसके हिसाब से पॉलिसीज बनाना, उसके हिसाब से पर्सपेक्टिव्स बनाना, इंप्लीमेंटेशन के लिए एक्शन प्लान्स बनाना, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी और टीम बनाना, उसके लिए रिसोर्स एलोकेशन करना लगातार करेंगे और जितनी सीटें हैं मजबूती से 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश को एक मजबूत, वायबल बहुमत की सरकार देंगे। हाथरस कांड पे सरकार कह रही है विपक्षियों द्वारा सोची समझी साजिश के तहत पूरा का पूरा कार्यक्रम। अब आप देखिए, जो सरकार कह रही है, सच में वो कह क्या रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि बाहर से पैसा आया, जो मुद्दा भटकाने की कोशिश है। ये सच में इल्जाम है किस पे? ये सच में इल्जाम है भारत सरकार के गृह मंत्रालय पे। ये सच में इल्जाम है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय पे, क्योंकि जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है ये उसका फेलियर है। अगर ऐसा हुआ है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सख्त से सख्त, जो हिंदुस्तान के कानून में सबसे कठोर कार्रवाई हो वो हो जाए। लेकिन फेलियर किसका है? ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का फेलियर है और होम मिनिस्ट्री का फेलियर। उनका काम था इंटेलिजेंस देना, होम मिनिस्ट्री का काम था अप्रूवल देना कि कौन पैसा बाहर से देगा, कौन उसको रेगुलेट करेगा, कौन मॉनिटर करेगा। अब ये तो सरकार बताए, माननीय मुख्यमंत्री जी और जो लोग कह रहे हैं इस बात को, वो बताएं कि वो क्यों अपने भारत सरकार के मंत्रियों पर इल्जाम लगा रहे इतना बड़ा। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है, ऐसा विपक्षी कह रहे हैं। सरकार कह रही है ऑल इज वेल, राम राज्य है। उत्तर प्रदेश में न लॉ बचा है न ऑर्डर बचा है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज अब बची नहीं है, पूरी तरह कोलैप्स हो गई है। आपने देखा हाथरस का जो कांड हुआ, हाथरस के कांड को ये घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग मुद्दा दे। इनकी आदत है हर चीज को हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर सच में मुद्दे हैं, हम लोग, आपको मैंने कहा कि 100 से ज्यादा विधानसभा, 100 विधानसभा लगभग घूम के आ रहे हैं। जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की जनता जवाब चाहती है, वो ये जवाब चाहती है कि आखिर 7 दिन बाद क्यों FIR लिखी गई। किसको बचाने की कोशिश कर रहे थे लोग? किसके कहने पे बचा रहे थे?
कहां से फोन आ रहे थे, चाहे लखनऊ से थे या लोकल लेवल के थे, किसके फोन थे जिससे 7 दिनों तक उन लोगों के खिलाफ एफआईआर नहीं लिखी गई। लोग उत्तर प्रदेश ये जानना चाहता है कि 14 दिन तक उस बच्ची को इलाज के लिए दिल्ली क्यों नहीं भेजा गया, जब हम लोग लगातार ये कह रहे थे कि भाई दिल्ली भेज दीजिए, दुबई भेज दीजिए, सिंगापुर भेज दीजिए। यहां तक हम लोग, मैंने स्वयं मांग की, समाजवादी पार्टी ने मांग की, हमने लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ गवर्नर साहब तक को ज्ञापन दिया, हर चौराहे पे हर जगह धरना प्रदर्शन किया, लखनऊ में विधानसभा के सामने किया। तो लाठी चलाने को तो सरकार तैयार है, एफआईआर लिखने को सरकार तैयार है, गलत इल्जाम और मुकदमे लिखने को सरकार तैयार है, लेकिन उस बच्ची को इलाज के लिए दिल्ली भेजने के लिए तैयार नहीं थी, जबकि निर्भया का फंड अलग से है। वो पार्लियामेंट का पास बजट है, पार्लियामेंट से उसको अप्रूव्ड है, उत्तर प्रदेश ने अडॉप्ट कर रखा है उसको, लेकिन नहीं किया। उसके बाद जनता ये जानना चाहती है 15 दिन बाद एसआईटी क्यों गठन की गई।